तो चलिए आज एक ऐसे सवाल पे बात करते हैं जो शायद हर किसी के मन में घूम रहा है, खासकर जब कोई अपने करियर के भविष्य के बारे में सोचता है। और वो सवाल सीधा इस विश्लेषण के टाइटल में ही है। एआई की दुनिया में हम सबका यानी वर्कफोर्स का भविष्य क्या होने वाला है? क्या हम बदलती दुनिया के साथ खुद को ढाल लेंगे या फिर हमारी जगह कोई और ले लेगा? तो देखा जाए तो असली सवाल यही है ना? क्या एआई हमारी जॉब ले लेगा या फिर हम एआई को इस्तेमाल करके जीतेंगे? ये दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं, दो बिल्कुल अलग भविष्य। और आज हम इन्हीं दोनों में थोड़ा गहरा उतरने वाले हैं। एक रास्ता है जिसमें डर है और दूसरा जिसमें जीत। ठीक है, तो पहले उस रास्ते की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा चिंता पैदा करता है, रिप्लेसमेंट का रास्ता। मतलब हमारी जगह किसी और चीज के लेने का डर। इस रास्ते का जो सबसे बड़ा डर है वो यही है कि ऑटोमेशन हमारी आज की स्किल्स को, हमारी काबिलियत को बेकार कर देगा। जरा सोचिए, मान लीजिए कोई ग्राफिक डिजाइनर है और अचानक एक एआई आता है जो कुछ ही सेकंड्स में उससे कहीं बेहतर डिजाइन बना सकता है। तो ये डर, आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है बल्कि एक असली चिंता है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। पर जैसा कि हमने शुरू में कहा था, एक दूसरा रास्ता भी तो है, एक ऐसा रास्ता जो उम्मीद से भरा हुआ है। तो चलिए अब जीत की ओर जाने वाले इस रास्ते को देख। इस रास्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ एआई हमारी जगह नहीं लेता, बल्कि हमारी ही ताकत को, हमारी ही क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। सोचकर देखिए, कोई आर्किटेक्ट है और एआई उसे बस एक क्लिक पर बिल्डिंग के सैकड़ों अलग अलग डिजाइन आइडियाज दे देता है। अब आर्किटेक्ट का जो कीमती समय है वो बेसिक डिजाइन बनाने में नहीं, बल्कि उन आइडियाज में से सबसे बेहतरीन को और निखारने में लगता है। यहाँ एआई एक टूल बन जाता है जो इंसान की क्रिएटिविटी को एक नए लेवल पर ले जाता है। अब देखिए, इस स्लाइड पर इन दोनों रास्तों का सीधा मुकाबला दिखाया गया है और ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है रिप्लेसमेंट, जहाँ काम ऑटोमेट हो जाता है और धीरे धीरे इंसान की जरूरत कम होती जाती है, और दूसरी तरफ है जीत, जहां हमारी अपनी ही काबिलियत और ज्यादा निखरती है और हमारी ही स्ट्रैटेजी सब कुछ कंट्रोल करती है। फर्क एकदम साफ है ना? एक रास्ते पर इंसान सिर्फ एक तमाशा देख रहा है और दूसरे में वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा है। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? देखिए, सबसे जरूरी बात ये है कि हम इन दोनों में से किस रास्ते पर चलेंगे ये एआई तय नहीं करेगा। नहीं, ये इस बात पर तय होगा कि हम इस बदलाव पर रिएक्ट कैसे करते हैं। और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है, अडैप्ट करने की शक्ति, यानी खुद को माहौल के हिसाब से ढालने की ताकत। तो ये अडैप्टेशन या अनुकूलन आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि एक नए माहौल में कामयाब होने के लिए अपनी स्किल्स, अपनी सोच और अपने काम करने के तरीकों को बदलना। और ये सिर्फ किसी तरह सरवाइव करने के बारे में नहीं है, ये इस नए दौर में आगे बढ़ने और असल में कामयाब होने के बारे में है। तो सवाल ये है कि ये अनुकूलन करें कैसे? ये स्लाइड इसे 3 बहुत ही सीधे और प्रैक्टिकल कदमों में बताती है। सबसे पहला कदम, लर्न यानी सीखो। लगातार नई स्किल्स सीखते रहना और एआई की दुनिया में क्या चल रहा है उससे अपडेट रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कोई अगर मार्केटिंग में है तो उसे एआई पावर्ड एनालिटिक्स टूल्स के बारे में सीखना ही होगा। दूसरा कदम, एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग करो। सिर्फ सीखने से काम नहीं चलेगा। अपने अगले प्रोजेक्ट में कोई एआई राइटिंग असिस्टेंट इस्तेमाल करके देखो कि इससे काम करने का तरीका कैसे बदलता है। और तीसरा और शायद सबसे अहम कदम, इवॉल्व यानी विकसित हो। अपने रोल को एक नए नजरिए से देखो। खुद से ये सवाल पूछो, एआई के साथ मेरा रोल एक कंटेंट बनाने वाले से एक कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर कैसे बदल सकता है? यहाँ एआई आपका कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि आपका पार्टनर है, एक सहयोगी। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो सारी बातों को एक साथ जोड़ता है। देखिए, भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने आप बन जाती है। इसे हमारे रोज के छोटे बड़े फैसले और हमारे काम ही बनाते हैं। और आखिर में ये सब कुछ एक ही चीज पर आकर रुकता है, चुनाव, जो हर इंसान को करना है। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। आज ये सब जानने के बाद किसी का अगला कदम क्या होगा? कौन सी नई स्किल सीखी जाएगी? कौन सा नया एआई टूल आजमाया जाएगा? क्योंकि भविष्य वो किसी का इंतजार नहीं कर रहा।